नमस्कार दोस्तों, टीएसएम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक चौहान। आज हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के क्वेश्चंस। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। क्या दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज है एबीसी जिसका जो बी है वो क्या है, समकोण है। यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि मतलब tan a बराबर 1 दे रखा है तो हमें बताना है कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1 होता है। क्या होता है दोस्तों, 2 sin a और cos a बराबर 1 होता है। ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड के 2022 में आया हुआ है दोस्तों, और इसी प्रकार क्वेश्चन एमपी बोर्ड पूछता है। तो ये क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमें दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज है एबीसी का, एक समकोण त्रिभुज है। तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें बी क्या है, एक समकोण है। तो ये समकोण पर बी आ गया है, यहाँ पर ए और ये हो जाएगा सी दोस्तों। अब ए बी सी अपन ने बनाया एक समकोण त्रिभुज, और हमें दे रखा है tan a बराबर क्या है, 1। तो दिया है हमें, क्या दिया हुआ है दोस्तों कि समकोण त्रिभुज ए बी सी है और बी क्या है, समकोण है दोस्तों। उसमें तुमने बी को एक समकोण बना दिया है और tan a बराबर 1 है दोस्तों। आपको बता दो दोस्तों, में tan a यानी tan का सूत्र होता है, समकोण त्रिभुज में कभी बात करें तो होता है लंब बटे आधार। क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार होता है। और एक समकोण त्रिभुज में याद रखना दोस्तों, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। अब यहाँ पर tan a की बात है, किसकी बात दोस्तों, tan a की बात है। तो tan a जो a रहेगा उसकी जो लाइन रहेगी उसे बोलेंगे हम आधार। क्या कहेंगे दोस्तों, उसको आधार। और बाकी जो बचा उसे बोलेंगे हम लंब। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है दोस्तों कि tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान क्या दोस्तों, 1। इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब हम 1 मानते हैं। तो यहाँ से लंब और आधार यानी कि लंब और आधार, इसका मान हमें पता चल गया कि लंब का मान 1 होता है और आधार का मान क्या होता है दोस्तों, 1। तो इसका मान भी 1 और इसका मान भी क्या है दोस्तों, 1 है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि ए बी बराबर 1 और बी सी बराबर 1 होता है दोस्तों। अब हमें साइन ए और कोस ए का मान याद करना है दोस्तों, साइन ए और कोस ए का मान। तो साइन ए बराबर यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण, और कोस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो हमें यानी कि कर्ण का मान तो निकालना ही पड़ेगा, तभी पता चलेगा हमें लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण। तो कर्ण का मान निकालने के लिए हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय का दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय किसमें लगाएंगे हम, त्रिभुज ए बी सी में दोस्तों। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखते हैं दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में उसका कर्ण का वर्ग उसके अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है दोस्तों। किसका वर्गों के, अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखते दोस्तों कि कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दो भुजा यानी कि लंब और आधार, इनके वर्गों के योग के बराबर होता है दोस्तों। तो यहाँ से हमें किसका मान निकल जाएगा दोस्तों, कर्ण का। किसका मान निकल जाएगा दोस्तों, कर्ण का। तो अब कर्ण का मान निकालेंगे तो ये कर्ण वैसा की वैसा दोस्तों। अब कर्ण क्या है हमारे पास, ए सी दोस्तों। क्या है दोस्तों हमारे पास, ए सी। तो ये ए सी का वर्ग बराबर लंब, लंब क्या है दोस्तों हमारे पास, लंब बी सी है, उसका मान क्या है 1। तो ये 1, इसकी घात 2 तो इसकी घात भी 2 आएगी दोस्तों, प्लस का प्लस। अब आधार, अब आधार क्या हमारे पास 1 है, तो ए बी यानी 1 है तो आधार का मान 1 आएगा। अब इसकी घात 2 है तो इसकी घात भी क्या आएगी, 2 आएगी दोस्तों। तो आगे देखते हैं, ए सी इसकी घात 2 बराबर, अब 1 की घात 2 मतलब 1 कितनी बार है, 2 बार गुणा में, तो 1 गुणा 1 प्लस ये भी 2 बार है तो ये भी कितनी बार, 2 बार गुणा में। तो ए सी पूरे की घात 2 बराबर 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 एकम क्या होता है, 1 होता है, प्लस 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 एकम क्या होता है, 1। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ए सी बराबर 1 और कितना है दोस्तों, 2 आया, इसका वर्ग है। अब यहाँ पर वर्ग हटेगा तो इधर क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा। तो यहाँ पर ए सी का मान क्या आ गया, कर्णी का 2 दोस्तों। यहाँ पर हमें पता चल गया कि जो कर्ण है कर्ण का मान क्या आ गया, कर्णी 2। अब इस सवाल को हल करते हैं। वहां पर सवाल क्या है, सिद्ध क्या करना है हमें कि 2 साइन ए दोस्तों क्या है, 2 साइन ए डॉट कोस ए, ये डॉट हमें क्या बताता है, गुणा बताता है। तो 2 साइन है डॉट कोस ए बराबर 1 दोस्तों। अब यहाँ से हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, साइन ए का और कोस ए का मान दोस्तों। तो साइन ए, अब साइन ए बराबर क्या होता है दोस्तों,
साइन ए बराबर होता है दोस्तों लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर हमारे पास लंब का मान क्या है दोस्तों? 1 है, तो यहाँ पर लंब का मान क्या रखेंगे हम? 1 रखेंगे। उसके बाद में कर्ण का मान क्या है दोस्तों? यहाँ पर कर्णिका 2 जो हमें यहाँ पर निकला है, तो कर्ण का मान क्या निकलेंगे? कर्णिका 2 ये निकला है दोस्तों यहाँ पर, तो ये दिख दिया। अब इसके बाद हम किसका मान निकालेंगे? cos a का। तो देखिए दोस्तों cos a, अब cos a बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? आधार बटे कर्ण। अब आधार का मान हमारे पास कितना है? 1 है, तो आधार का मान 1 और कर्ण का मान क्या दोस्तों? हमारे पास कर्णिका 2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कर्णिका 2। यहाँ से हमने साइन ए और कोसे का मान निकल लिया है। साइन ए और कोसे का मान हम यहाँ पर रखेंगे क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि 2 साइन ए डॉट कॉस ए बराबर 1 होता है। तो रखते हैं मान 2 गुणा में साइन ए का मान क्या हमारे पास में? 1 बटे कर्णिका 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बटे कर्णिका 2। ये डॉट मतलब होता है गुणा। फिर कोस ए का मान क्या हमारे पास? 1 बटे कर्णिका 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बटे कर्णिका 2 बराबर सिद्ध करना है, क्या करना है? 1 करना है, तो यहाँ पर 1 दोस्तों। अब इनका गुणा करते हैं, 2 का 1 में गुणा करेंगे दोस्तों, 2 एकम 2, फिर ये 2 का 1 में करेंगे, 2 एकम 2 होगा दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों याद रखें कर्णी के अंदर दोनों संख्या है, तो कर्णी के अंदर दोनों संख्याओं का होता है गुणा होता है। और अगर कभी कर्णी में दोनों संख्याएं समान कभी होती है तो यहाँ से क्या हो जाती है? कर्णी के बाहर आ जाती है, मतलब कर्णी से कर्णी का गुणा में कट जाती है। कब पड़ती है दोस्तों? जब ये दोनों संख्याएं समान होती है। तो यहाँ से क्या होगा? 2 बाहर निकल जाएगा, बराबर 1 होगा। 2 को 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? 1 बराबर 1। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया दोस्तों? सिद्ध हो गया दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।